जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा और अहम तरीन फैसला लिया और इस फैसले से बदलेगा क्या वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सिक्योरिटी के एतबार से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैसले को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो गैर मुल्की शहरी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी मुद्दत से रह रहे हैं, उन गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त होगी और बाद में उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मुल्क बदल करने का प्लान तरतीब दिया गया है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल तश्कील दिया गया है। और ये कौन से लोग हैं जो पिछले 13 सालों से यानी साल 2011 के बाद से मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, जिनमें जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो मुल्क में बदअमनी की वजह से अपने अपने ममालिक में तशद्दुद और जुल्म की वजह से वहाँ से छोड़कर यहाँ पर वापस चले आए। और मुल्क बदरी का तरीका आसान हो, प्लान तरतीब दिया जाए, फेस वाइज में होगा या इकट्ठे इनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस पैनल ने तश्कील करनी है। पैनल को गैर कानूनी तारकिन वतन या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, एक तो उनकी का बायोडेटा कलेक्ट करना है, बायोमेट्रिक उनकी तफसीलात जो हैं वो जमा करनी है, और एक ताज़ा तरीन डिजिटल रिकॉर्ड बाकायदगी से बरकरार रखने का काम इस पैनल को सौंपा गया है, जिसमें 7 लोग हैं। सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होम डिपार्टमेंट है, दाखिला महकमा चंद्राकर भारती, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया पिछले दिनों और कहा कि 2011 में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यूनियन टेरिटरी में गैर कानूनी तौर पर कई लोग या कई गैर मुल्की शहरी हैं, उनकी शनाख्त के लिए कमेटी पहले जो बनाई गई थी उसको नए सिरे से तश्कील देने को मंजूरी दे दी गई है। होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी में जो खुद पैनल की सरबराही करेंगे, बाकी मेंबरान में पंजाब के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO, जम्मू कश्मीर जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट खुसूसी ब्रांच या क्राइम ब्रांच जो है, तमाम ज़िले SPs, फॉरेन रजिस्ट्रेशन, इसके साथ रियासती जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, NIC हैं, ये तमाम लोग जो हैं इस पैनल का हिस्सा हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई। इस ऑर्डर के मुताबिक इस कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर माहाना रिपोर्ट तैयार करनी है। हर महीने की 5वीं तारीख तक मरकज़ी वज़ारत दाखिला को ये रिपोर्ट पेश करनी है और पैनल को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, जो गैर कानूनी मुक़ीम अफराद हैं, उनका एक तो सुराग लगाना है, मुल्क बदल करने से मुतल्लिक कोशिशें मरबूत की जाएँ, निगरानी बढ़े, उस पर हिदायत इस पैनल ने देनी है मशवरा करके। इसके अलावा इन मसाइल पर जो पेशरफ्त होगी उसकी भी निगरानी पैनल करेगा। महकमा दाखिला को बाकायदगी से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों में जारी मुकदमात के बारे में मालूमात को भी उसकी भी निगरानी साथ साथ चलती रहेगी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ये जो इमिग्रेंट्स थे, तारकिन वतन थे, इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया और म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले 270 से ज़्यादा रोहिंग्या को हिरासत में लिया, जिनमें 74 ख़वातीन और 70 बच्चे शामिल थे और कठुआ ज़िले की हीरानगर में सब जेल में इस वक्त बंद है। नंबर 1। नंबर 2, सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और बांग्लादेशी शहरी हैं, इनके समेत 13,700 से ज़्यादा गैर मुल्की जम्मू और जम्मू कश्मीर के बाकी अज़ला में आबाद हैं, जहाँ 2008 से 2016 के दरमियान इनकी आबादी में तकरीबन 6,000 के आसपास का इजाफा हुआ। और मार्च 2021 में पुलिस ने एक तस्दीकी मुहिम शुरू की थी, जब जम्मू शहर में ये जो गैर कानूनी तौर अफराद हैं, 250 से ज़्यादा रोहिंग्या जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, इन्हें कठुआ की सब जेल के अंदर मुंतकिल किया गया था। अब ये 13,700 वाला आंकड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अनऑफिशियल या अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि 30 से 40 हज़ार के दरमियान ये रोहिंग्याज और बाकी लोग हैं, क्योंकि 2016 के बाद भी या 2021 के बाद भी और कोविड के वक्त भी कई लोग वहाँ से भाग कर आए। जब आर्मी ने कूप किया 1 फ़रवरी 2021 को, यानी आंग सान सू की जिनके शासन से पहले ये लोग तंग थे, और उसके बाद फ़ौजी रूल जब आया म्यांमार के अंदर तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। सियासी जमातों ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। बीजेपी कहती रही हम निकालेंगे, कांग्रेस ने लाए लेकिन निकाल नहीं सकी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगता रहा कि इन लोगों ने इनके वोट्स हासिल किए, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंसेस तक सब इनको जारी कर दिए गए। बहरहाल ये है कि जिन लोगों को पकड़ा गया अब उनको डिपोर्ट उनको अभी तक नहीं किया जा सका, ना वो रिहा हुए हैं। तो शायद इस पॉलिसी पर एक सवालिया निशान अब भी है, काम कैसे होगा, पैनल क्या करेगा, या आइंदा 5 से 6 महीनों का इंतज़ार करना होगा कि इसके नताइज क्या बरामद होने हैं।